वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुँच गए। सऊदी फ़िज़ाई हदूद में दाखिले पर सऊदी फ़िज़ाइया के F-15 लड़ाका तैयारों ने वज़ीर आज़म के हवाई जहाज़ का इस्तकबाल किया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, सऊदी अरब की तरफ से बरादराना मोहब्बत और एहतराम का मुज़ाहिरा किया गया। आलम इस्लाम में ये मुकाम अल्लाह की मेहरबानी है। शहबाज शरीफ की सफारती महारत और हमारी अफवाज की बेमिसाल कामयाबियों का समर है। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। मुलाकातों में इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। एशिया कप में मैच रेफरी तनाज़े पर डेडलॉक बरकरार। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम। ICC का मुतनाज़िया मैच रेफरी को ना हटाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया कि एंडी पाइक्राफ्ट की निगरानी में पाकिस्तान कोई मैच नहीं खेलेगा। PCB को ताहाल ICC की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला। रेफरी तब्दीली की तस्दीक ना हुई तो टीम होटल से स्टेडियम के लिए रवाना नहीं होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी PCB ऑफिशियल से मुसलसल राबते में हैं। टीम को मैच की मुकम्मल तैयारी रखने की हिदायत भी की गई है। पाकिस्तान आज का मैच ना खेला तो एशिया कप में सफर खत्म हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वज़ीराबाद में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़ कर दिया। गुजरांवाला से वज़ीराबाद का सफ़र सिर्फ 20 रुपये में होगा। तकरीब से खिताब में कहा, अल्लाह का शुक्र है सैलाब ख़त्म हो रहा है। जैसे पंजाब सैलाब से लड़ रहा है ऐसे ही वो और उनकी काबीना भी मैदान में है। हम सब उसी दिन चैन की नींद सोएंगे जब मुतासरीन अपने घरों में आबाद होंगे। मरियम नवाज का उच्च शरीफ के भला झला हिफाजती बंद का दौरा। सैलाब से मुतासरा इलाके का फ़िज़ाई जायज़ा लिया। फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। मुतासरा खानदानों को खुद खाना पेश किया। मासूम बच्चों में घुल मिल गई। तहाइफ भी पेश किए। बिलावल भुट्टो की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म ने ज़रूरी एमरजेंसी लगाई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सैलाब मुतासरीन का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में कमी रिकॉर्ड हुई। सखर बैराज पर दबाव बरकरार है। सिंध के तमाम बंद महफूज हैं। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए प्लान तैयार कर लिया। किसानों के लिए अगले हफ्ते पैकेज का ऐलान करेंगे। सेनेटर शेरी रहमान ने हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन की माली इमदाद में ताख़ीर पर सवालात उठा दिए। कायमा कमेटी मौसमियाती तब्दीली में कहा, हुकूमत को मिनी बजट पर गौर के बजाय आलमी इमदाद को मुतहर्रिक करना चाहिए। खैमा बस्तियों में फौरी तौर पर पानी, बिजली और सेहत की सहूलियात फराहम की जाएँ। इमदाद की तकसीम में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। और मुकद्दस मकामात की ज़ियारत के लिए इराक ने ज़ायरीन के लिए नई हिदायत जारी कर दी। इराक़ी हुकाम का कहना है 50 साल से कम उम्र अकेले मर्दों को वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। 50 साल से कम उम्र मर्दों को सिर्फ ख़ानदान के हमरा वीज़ा जारी होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार में ऑपरेशन 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नुम वासिल ISPR के मुताबिक फितनाल हिंदुस्तान के करिंदों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। उधर बनू में मेरियान थाने पर दहशतगर्दों का हमला पुलिस ने नाकाम बना दिया। 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी हो गए। कार्रवाई के दौरान 3 एहलकार जख्मी हुए। दूसरी जानिब बलोचिस्तान के ज़िला शेरानी में दहशतगर्दों का पुलिस और लेविस थानों पर हमला। डिप्टी कमिश्नर शेरानी के मुताबिक हमले में बलोचिस्तान कांस्टेबलरी का 1 एहलकार शहीद, 2 जख्मी और 1 लापता है। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी। सिंध के वुज़रा शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह का दौरा चीन। यूटोंग बस कंपनी के हुकाम के साथ बैठक। ट्रांसपोर्ट और मुतबादिल तवानाई के शोबों में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। सीनियर वजीर ने चीनी कंपनी के अहदेदारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत दी। यूटोंग हुकाम ने सिंध में माहौल दोस्त बस से मुतारिफ करवाने में दिलचस्पी का इजहार किया। शर्जील मेमन ने अवाम को मयारी बस सर्विस फराहम करना अवलीन तरजीह करार दिया। घरेलू सार्फिन के लिए मुल्की गैस पर नए कनेक्शन लगाने पर मुस्तकिल पाबंदी आयद। सुई सदरन और नॉर्दर्न को पहले से मौसूल 30 लाख दरख्वास्तें मनसूख करने की हिदायत। 1 साल में 50% सार्फिन को अर्जेंट फीस के साथ दरामदी गैस कनेक्शन फराहम किया जाएगा।
पेट्रोलियम डिवीजन ने विफाकी काबीना का मंजूर करदा फ्रेमवर्क कंपनीज को इरसाल कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बरामदी गैस कनेक्शन का टैरिफ मुल्की गैस के मुकाबले में 70% ज्यादा होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का आज़ाद कश्मीर के तालीमी इदारों का दौरा, तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। तलबा का कहना था वो पाक फौज के साथ खड़े हैं और किसी भी ज़रूरत पर जानों का नजराना देने से गुरेज नहीं करेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल सैटेलाइजर के तौर पर उभर कर सामने आया है। अमरीकी सदर का 3 रोज़ा दौरा बरतानिया आज शाह चार्ल्स और बरतानी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर से मुलाकातें करेंगे। अमरीका और बरतानिया के दरमियान अहम मुआहिदों का इम्कान, एटमी तवानाई और IT शोबों में मुआहिदे होंगे। ज़राए के मुताबिक अमरीकी IT कंपनियाँ बरतानिया में $40 अरब की सरमायाकारी करेंगी। बरतानिया रवानगी से कबल ट्रंप का कहना था नेटो और यूरोप यूनियन रूसी तेल खरीदना बंद कर दें तो रूस पर पाबंदियाँ लगा सकते हैं। ट्रंप ने हैरानकुन तौर पर गजा में इसराइल की ज़मीनी कार्रवाई से लाइल्मी का इजहार कर दिया। एक सवाल के जवाब में कहा अमरीका और चीन में टिकटॉक से मुतालिक मुआहिदा तय पा चुका है। अमरीकी कंपनियां टिकटॉक खरीदने में दिलचस्पी रखती हैं। इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में ईरानी शहरी को सजाए मौत दे दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक बाबिक को 2 साल कबल मोसाद के साथ ताल्लुकात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। ईरानी अदलिया ने बाबुक शहबाजी की सजाए मौत पर अमल दरामद की तस्दीक कर दी। उधर अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। महकमा खजाना के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी की मुंतकली पर ईरानी शख्सियात और कंपनियों पर पाबंदियां लगाई गईं। डायरेक्टर FBI काश पटेल को सेंट जुडिशरी कमेटी में शदीद तनकीद का सामना। सेनेटर कोरी बोकर ने काश पटेल को नाकाम रहनुमा करार दिया। कहा काश पटेल ने तजुर्बाकार मुलाजमीन को इदारे से निकाला है। पटेल ने तहकीकी मामलात में शफाफियत भी कम कर दी। वो सिर्फ ट्रंप इंतजामिया के मकासद को फोकियत दे रहे हैं। भारत में मानसून बारिशों के नए स्पेल ने तबाही मचा दी। रियासत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिशों से 18 अफराद हलाक, 16 लापता हैं। देहरादून में क्लाउड बर्स्ट से कई राब्ता सड़कें बह गईं। खबर एजेंसी के मुताबिक 900 से ज्यादा अफराद मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए हैं। चीन पहली बार दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा जदीद ममालिक की फहरिस्त में शामिल। यूरोप की सबसे बड़ी मईशत जर्मनी को भी पीछे छोड़ दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सालाना ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड 2011 से मुसलसल पहले नंबर पर है। स्वीडन दूसरे और अमरीका तीसरे नंबर पर मौजूद।